जयंती सप्तमी का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, त्रिलोचन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती सप्तमी कही जाती है। यह पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथि पर जिस विधि से उपासना करनी चाहिए उसे आप सुने। पंडितों ने इस व्रत में 4 पारनाओं का उल्लेख किया है। पंचमी तिथि में एक भुक्त, षष्ठी में नक्त व्रत और सप्तमी में उपवास करके अष्टमी में पारना करनी चाहिए। माघ फागुन तथा चैत्र मास में जब जयंती सप्तमी का व्रत किया जाए तब भगवान सूर्य को बकुल के सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए तथा कुमकुम का विलेपन करना चाहिए। मोदकों का नैवेद्य और घृत का धूप देना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को मोदक यथाशक्ति खिलाना चाहिए तथा शाली नामक चावल का भात भी देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य लोक पूज्य भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस व्रत की सभी पारनाओं में अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्वितीय पारना में सूर्य भगवान की पूजा करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य देव की पूजा करने के लिए शतदल कमल तथा श्वेत चंदन और गुग्गल के धूप का विधान कहा गया है। इसमें गुड़ के बने हुए अपूप का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गौमय का प्राशन करना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ से बने हुए अपूपों का भोजन कराना अच्छा माना गया है। यह पारना पाप नाशिका है। तृतीय पारना की विधि इस प्रकार है। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में रक्त चंदन, मालती के पुष्प और विजय नामक धूप का पूजन में प्रयोग करना चाहिए। घृत में बनाए गए अपूपों का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी उसी घृत के अपूपों से कराने का विधान है। शरीर को परम पवित्र करने वाले कुशोदक का पान करना चाहिए। यह तृतीय पारना पापों का नाश करने वाली कही गई है। अब चौथी पारना बता रहा हूँ, इसे सुने। कार्तिक, माघशीस तथा पौष मास में सूर्य पूजन की पारना करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस पारना में कनेर के लाल पुष्प, रक्त चंदन देने चाहिए। अमृत नाम का धूप, पायस का श्रेष्ठ नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। श्वेत गाय के मट्ठे का प्राशन करने का विधान है। चारों पारनाओं में क्रमश चित्रभानु प्रियताम, भानु प्रियताम, आदित्य प्रियताम तथा भास्कर प्रियताम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य विभावसु भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है वह परमपद को प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी व्रत करने पर व्रतकर्ता को सभी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्र तथा धनार्थी धन प्राप्त करता है। रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में वह नितांत कल्याण प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत का आचरण करता है वह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर वह विशुद्धात्मा सूर्य लोक को प्राप्त करता है।